इस प्यारे देश के श्रेष्ठ निर्माणकर्ताओं, मेरे प्यारे भारत के देशवासियों, मूल निवासियों, मेरे श्रेष्ठ नागरिकों, आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको खबर मिली गई होगी, आपको कुछ तोहफा मिल गया होगा। हमारे अंबानी भाई साहब ने आपको तोहफा भेज दिया है। उनके लड़के की, अनंत अंबानी की शादी हो रही है, जिसमें आपको निमंत्रण भेजा है जी 22% का। 22% का निमंत्रण आपको भेज दिया गया है। आप सोते रहोगे? अरे जागो, थोड़ा देखो, जानो, समझो। हमारे अनंत भाई साहब चंदा देते हैं हजारों करोड़ रुपए का राजनीतिक पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी जो सत्ता में रहने वाली, सत्ता और विपक्ष में रहने वाली पार्टी है, उन सबको चंदा देते हैं भर भर के, और मोटा माल कमा रहे हैं, कहूंगा कि लूट रहे हैं। आप पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। आपके तेल, घी, आटा, दाल, चावल, हर चीज पे कब्जा कर लिया है हमारे अडानी और अंबानी भाई साहब ने। दोनों लोगों के पास इस देश की 70% संपत्ति जमा है। 70 से 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हैं। ये कब तक चलेगा? बच्चों की शिक्षा खत्म कर रहे हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, स्कूलों, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की फीस को अंधाधुंध बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा मूल निवासी का कोई बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ ना सके, आगे ना बढ़ सके। पूरे देश पे कब्जा करने की इनकी हिमाकत तो देखिए। इनका लड़का 25 करोड़ रुपए की घड़ी पहनता है। इनकी शौक मौजें क्रूज में, प्राइवेट जेट, हवाई जहाज़ों में, इनके खुद के हवाई जहाज़ों में चलते हैं। पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, आपका खाद, बीज, दवाई, रेयन, कपड़ा, डायमंड, कोई ऐसा एक हमारे जीवन का जो हम प्रतिदिन उपभोग करते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनके अंडर में ना हो। हम टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे हैं, और ये भाई साहब दोनों मोटा माल कमाते जा रहे हैं, और घर भर भर के इन्हें चैन नहीं पड़ता क्या? आप सोच सकते हो कोई कितनी सीमा हो सकती है संपत्ति की एक व्यक्ति के लिए, एक उसके जीवन यापन के लिए कितना चाहिए? इनकी कितनी बड़ी भूख है। इन्होंने विदेशों में अपने आइलैंड खरीद रखे हैं, इस देश का पैसा लूट रहे हैं, और ये कभी भी यहां से 9-11 भी हो सकते हैं, लेकिन सारा बोझ हमारे सर पे टूट पड़ा है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर ली ना मुट्ठी में दुनिया। 22% का टैरिफ बढ़ गया है, 22%। पहले आपको आदत डाली, थोड़ा सा चखने को, चाटने को दिया, जैसे ही आप हैबिचुअल हुए, जैसे ही आपकी जरूरत में ये डाटा शामिल हो गया,
इसके दाम बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। सुनो साहब, इनके बेटे की, अनंत अंबानी की शादी होने वाली है। इन्होंने एंगेजमेंट की जामनगर में 1200 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया इन्होंने एंगेजमेंट पे खर्च किया। फिर साहब ये इटली घूमने गए, वहां धमा चौकड़ी, क्रूज, ये वो, साउंड सिस्टम, ताम झाम, नौकर चाकर, गाड़ी, हवाई जहाज, पूरा। लेकिन साहब इटली के लोग शांत प्रिय लोग हैं, वो यूरोप है, वो इंडिया नहीं है। उन्होंने इनके खिलाफ FIR कर दी साहब। जैसे तैसे ये निपट के आ गए। लेकिन मेन मुद्दे पे आइए कि 1200 करोड़ रुपए इन्होंने एंगेजमेंट में खर्च किए। इटली में ये लगभग 9000 करोड़ रुपया खर्च करके आए, पूरा तामझाम। एंटीलिया में हजारों वर्करों की लाइन लगी हुई है। सबको आपको पता है, सबसे महंगा घर हमारे अंबानी साहब का है। अडानी लूट रहा है, अंबानी लूट रहा है। क्या सिर्फ इस देश में गुजरात के ही लोग बसते हैं? और भी देश है। अरे ये गरीबी देखिए, इसका हाल देखिए, लोग किस फटे हाल में रह रहे हैं। राशन पे जिंदा है, ये देखो, राशन पे जिंदा है, राशन। ना घर है, टाट पट्टी, वो गंदी गलियां, वही जानवर बन रहे, वहीं पे खाना बनाया जा रहा है। कैसे चलेगा? ये मूल निवासियों का देश है। आप साहब, एक कोर्स होता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो समाज सेवा के लिए होता है साहब। इनके चमचों के NGO बने हुए हैं। वो सारा पैसा एक साल में ये 1200 करोड़ रुपए सोशल कॉज के लिए देते हैं। वो सोशल कॉज का पैसा कौन लूट के ले जाता है? इनके चमचे, इनके NGO वाले। और हमें क्या मिलता है? इनकी गाड़ियों का छोड़ा हुआ धुआं, इनके जेट हवाई जहाज का छोड़ा हुआ धुआं, इनकी फैक्ट्रियों का छोड़ा हुआ धुआं, इनके जनरेटरों का छोड़ा हुआ धुआं, तमाम तामझाम का। पानी प्रदूषित, मिट्टी प्रदूषित, उसी में हम सांस लेते हैं। कॉरपोरेट के लिए ये कॉज जरूरी होता है, जो 2% इनको खर्च करना होता है। लेकिन ये अपने लड़के की शादी में अभी मामूली से मामूली 10-12 हजार करोड़ रुपए अनंत की शादी में खर्च करेंगे। अरे भाई, थोड़ा बख्शो। ये मूल निवासी जनता, ये गरीब जनता है, इनके हालात देखो। बख्श दो भाई, बख्श दो। बाबा साहब ने सारे रास्ते सुझाए हैं, लेकिन मूल निवासियों की समझ में नहीं आता। पढ़ो लिखो, जानो, और बच्चों की शिक्षा पे जोर दो। अगर बच्चों की शिक्षा सही हो जाएगी तो ये बच्चे देख लेंगे। लेकिन अभी तो मैं कहूँगा हालत खराब है। सारे टैक्सेस, नए पुलिस कानून, रोजाना राजनीतिक दलों की धमा चौकड़ी, उठा पटक, क्या कहा जाए इस देश का? कैसे भला होगा? मैं अंत में कहूँगा, जय भीम, नमो बुद्धाय मेरे श्रेष्ठ मूल निवासी लोगों, जय भीम।